हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 80th। तो ये लेक्चर में हमारा सेक्शन 4 हैंडलिंग एक्सेप्शन कंप्लीट होता है और बस हम उसका समरी एट हाई लेवल देखेंगे। ठीक है, तो ये सेक्शन में सबसे पहले हमने एक्सेप्शन को डिफाइन किया था कि एक्सेप्शन क्या है। ठीक है, तो हमने कहा था कि सिंटैक्टिकली करेक्ट कोड अगर एग्जीक्यूशन टाइम में कोई एरर जनरेट करता है तो उसको एक्सेप्शन कह दे। ठीक है, फिर हमने कहा कि अगर ऐसे एक्सेप्शन जनरेट होते हैं तो हमारा कोड टर्मिनेट हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ऐसे केसेस डिज़ायरेबल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे एरोनियस कोड को हम हैंडल करें या एक्सेप्शंस को हम हैंडल करें। ठीक है, तो फिर उसके लिए जो पाइथन में स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग का, फिर हमने उसके हर एक ब्लॉक को डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, तो वो ब्लॉक्स कौन कौन से थे कि ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स एंड फाइनल, ये 4 ब्लॉक से वो बना होता है कंप्लीट, राइट। फिर हमने कहा कि जो कोड ऐसे एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है उसको हम ट्राई ब्लॉक में ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर वो कोई एक्सेप्शन जनरेट करता है तो बेसिकली एक्सेप्ट ब्लॉक में जाएगा और फिर वो हम वहाँ पे हैंडल करेंगे। अगर एक्सेप्शन जनरेट नहीं होता है तो ऐसा कोड हम एल्स ब्लॉक में लिखेंगे। अगर ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन जनरेट नहीं होता है तो क्या करना है वो हम एल्स ब्लॉक में लिखेंगे। और फिर फाइनली ब्लॉक कि एक्सेप्शन रेज हुए या ना हुए, दोनों केस में ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और जो भी क्लीन अप पर्पज़ है उसके लिए हम उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने देखा कि हम एक्सेप्शंस को कैच कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं ताकि हमको उनके बारे में बेटर आइडिया है, और वो हम एक्सेप्ट ब्लॉक में करेंगे। ठीक है, और हमने देखा कि पाइथन में मल्टीपल टाइप के एक्सेप्शन जनरेट हो सकते हैं, जैसे फाइल नॉट फाउंड, जीरो डिवीजन एरर एंड सो ऑन, और उनके स्पेसिफिक एक्सेप्शन का क्लास हो सकता है और फिर वहाँ पे हम उसको कैच करेंगे और फिर प्रिंट करेंगे। ठीक है, और फिर हमने जैसे देखा कि ऐसे मल्टीपल टाइप के एक्सेप्शन हम एक ही ट्राई ब्लॉक में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन देखा है, वो बेसिकली हम एक ही ट्राई ब्लॉक में लिख सकते हैं और फिर उसके करस्पॉन्डिंग हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक रहेगा। ठीक है, तो जीरो डिवीजन एरर के लिए एक एक्सेप्ट ब्लॉक, फिर फाइल नॉट फाउंड एरर के लिए दूसरा एक्सेप्ट ब्लॉक, इंडेक्स एरर के लिए थर्ड एक्सेप्ट ब्लॉक एंड सो ऑन। ठीक है, और जो भी एक्सेप्शन रेज होगा वहीं पे ट्राई ब्लॉक का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट होकर वो करस्पॉन्डिंग एक्सेप्ट ब्लॉक में जाके वो हैंडल होगा। ठीक है, और एज यूजुअल हम उसको वहाँ पे कैच करके प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम मल्टीपल एक्सेप्शंस हैंडल कर सकते हैं। फिर फाइनली हमने देखा कि जो पाइथन कोड एक्सेप्शन जनरेट करता है उसके अलावा हम हमारे मैनुअल एक्सेप्शंस भी रेज कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंटैक्स या जो स्टेटमेंट था वो है रेज, राइट। तो वहाँ पे हम बेसिकली कोई भी कंडीशन से कि एज अगर वो निगेटिव है, तो अगर हमको हमारा मैनुअल एक्सेप्शन जनरेट करना है तो उसके लिए हम रेजिंग एक्सेप्शन कर सकते हैं, यानी रेज स्टेटमेंट से वो एक्सेप्शन जनरेट कर सकते हैं। उसी तरह अगर कोई कंडीशन चेक करना है, ठीक है, या वैलिडेट करना है, से मेरे कुछ कोड में कुछ कंडीशन है कि से दो पर्सन का एज अगर सेम है तो ही मुझे आगे बढ़ना है एंड सो ऑन। ठीक है, तो वो मैं असर्ट स्टेटमेंट से दे सकता हूँ। तो ये असर्ट स्टेटमेंट से हम असर्ट करेंगे क्या वो कंडीशन ट्रू है क्या। अगर वो ट्रू है तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर वो फॉल्स है तो वहीं पे हमें बेसिकली असर्शन एक्सेप्शन एरर आ जाएगा और फिर एज यूजुअल हम उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग के तरह हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन हाई लेवल इंट्रोडक्शन था एक्सेप्शन हैंडलिंग का, लेकिन आई होप कि अभी आप वेल इक्विप्ड है कि एक्सेप्शंस कोई भी अगर आपके कोड में जनरेट होते हैं तो उसको हैंडल करने के लिए, और आई होप कि अभी आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड हैव फन। थैंक यू।